भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जर्नलिस्ट टर्न पॉलिटिशियन रमेश अवस्थी जी हमारे साथ हैं। आज दिन भर हम इनके साथ रहेंगे, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। रमेश अवस्थी जी, ये बताएं कि आपका प्रचार कैसा चल रहा है कानपुर में और क्या लोकल इश्यूज हैं जिनको लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और जब से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, पार्टी का पूरा संगठन चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और साथ में जो आम जनता है वो पूरी तरीके से उत्साहित है माननीय मोदी जी के नाम पर। और पूरे उत्साह का एक वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। एक जबरदस्त प्रचार हो रहा है और सभी वर्गों का सहयोग मुझे मिल रहा है। इसके लिए मैं कानपुर की जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि कानपुर में जब से मैं प्रत्याशी घोषित हुआ तो हमारे जो कानपुर में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का जो सिस्टम है उसमें 18 मंडल हैं। 18 मंडल से एक पूरा लोकसभा का क्षेत्र बनता है। तो सभी 18 मंडलों में मैंने शुरुआती दौर से ही मीटिंग की, सभी अपने कार्यकर्ताओं से मिला। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था, उत्साह था। साथ में उसके बाद में तमाम स्कूल हैं, कॉलेज हैं, फैक्ट्री एरिया है, स्लम एरिया है, तमाम जगह मैं गया और तमाम जगह जाके मैंने ये पाया कि कानपुर के मन में मोदी हैं और मोदी जी के मन में कानपुर। बहुत एक उत्साह का वातावरण जी। रमेश जी, मुद्दे कानपुर के स्थानीय के यहाँ जैसे समस्याएं बहुत सारी हैं। एक तो ट्रैफिक की समस्या है, इंडस्ट्रीज की भी प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं, मिलें हैं बंद हो गई हैं। देखिए, और कानपुर में एक बड़ा मुद्दा है, यातायात का मुद्दा है। कानपुर एक बड़ा शहर है। कानपुर आप जानते हैं कि कानपुर की औद्योगिक नगरी हुआ करती थी और जब अंग्रेजों का शासनकाल था तब इसको मैनचेस्टर कहा जाता था। और भारत के जो 5 बड़े शहर हैं उनमें कानपुर का नाम आता था। जब से औद्योगिक जो हमारी मिल्स हैं बंद हुई तो कहीं न कहीं रोजगार की एक समस्या उत्पन्न हुई। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम उन मिल्स को, वो मिल्स पुरानी हो गई, तकनीक पुरानी हो गई है, तो अब वो चीज़ तो नहीं चालू हो सकती। लेकिन उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कानपुर के, इतने बड़े शहर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जाइए मिल्स में, वहाँ एल्गिन मिल देखिए आप, तो वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे यूज करें, वहाँ पर हम कौन सी इंडस्ट्री डालें। जो क्योंकि आज आप जानते हैं कि पिछले समय से लेकर अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, तमाम नियम कानून भी बन गए हैं, चाहे प्रदूषण हो, चाहे और चीज़ें हों, जो शहर में मानकों के अनुसार कौन सी चीज़ उसमें फिट हो, कौन सी इंडस्ट्री डाली जाए ताकि रोजगार मिले लोगों को। तो रोजगार हमारा एक है कि प्रायोरिटी की हम उन मिल्स को, उनके स्वरूप को कैसे बदलें, उस पर क्या किया जा सके ताकि लोगों को रोजगार मिले और वहाँ पे कुछ न कुछ काम हो, चाहे वो आधुनिक तकनीक के साथ कुछ मिल्स चालू की जाए या उस जगह का और कुछ सदुपयोग हो सके। तो वो एक मेरी प्राथमिकता है, उसको कराया जाएगा। और साथ में यहाँ यातायात की बड़ी एक समस्या है। अब अगर देखेंगे, बड़ा शहर है, उसका स्वरूप विस्तार जो कानपुर का है वो जितना होना था अब हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन कंजेस्टेड बहुत हो गया। आबादी बहुत बढ़ गई कानपुर की, तो आबादी के साथ लेकिन जगह तो सीमित है पूरा। आप देखिए कि आप कभी आते हैं तो अनवरगंज से लेकर ये पूरा रूट जो है रेलवे ट्रैक हमारा अंदर शहर के अंदर जा रहा है। उसके कारण बीच बीच में जो क्रॉसिंग्स है वो घंटों उसमें जाम लगता है, लोग फंसे रहते हैं। अगर आप देखें कि कोई बीमार भी अब जा रही एम्बुलेंस है तो वो भी फंसी हुई है, भीड़ बड़ी रहती। तो ये हमारा पहला प्रायोरिटी है कि वो एक एलिवेटेड रोड बनाया जाए और साथ में वहीं जो रेलवे लाइन है अनवरगंज से लेकर कल्याणपुर तक, इसको एक फ्लाईओवर टाइप से करके उस वहाँ कर दिया जाए ताकि ये रेलवे लाइन सीधे कल्याणपुर निकले। तो ये जो समस्या है, जाम की समस्या है, बहुत भीषण समस्या, वो उससे कानपुर की जनता निजात पा सके। उसमें हमारी जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से कानपुर का विकास का पहिया जो है काफ़ी गति से घुमा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो और इसके लिए काफ़ी उन्होंने प्रयास किए और काफ़ी कुछ हो भी रहा। हमारे सांसद हैं माननीय, उन्होंने भी प्रयास किए। तो जो भी प्रयास चल रहे हैं उनमें और एक योजना बना के कि कानपुर का संपूर्ण विकास कैसे हो, कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव कैसे वापस आए, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि कानपुर में भविष्य में जो भी समस्या का समाधान हो वो स्थायी हो। एक्चुअली क्या होता है कि आप सीवर की समस्या है, आपकी यातायात समस्या है, आपने टेम्परेरी रूट डाइवर्ट कर दिया, आपने थोड़ा सीवर के कुछ पॉइंट सही कर दिए,
और आप वो समस्या का तात्कालिक समाधान तो हो गया, तो पता चला कि फिर उसके बाद वही समस्या फिर चालू। तो मैं चाहता हूँ कि कानपुर में जो भी समस्याएं हैं उनका स्थायी समाधान हो। चाहे जैसे हम मिल्क की बात की, तो इस पर कार्य योजना के साथ काम किया जाएगा कि उसका स्थायी क्या हम कर सकते हैं। अभी तक किसी ने कहा कि ये आप काम कर दीजिए, तो पता चला उस काम की बात हो रही, 5 साल इसी में निकल गए कि उसका कोई समाधान नहीं हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ होना है या नहीं होना, ये विद इन ईयर ये डिसाइड हो जाए कि इसमें कुछ हो सकता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो मैटर इज क्लोज्ड, अगर हो सकता है तो उस पर इम्प्लीमेंट तुरंत चालू हो। रमेश जी, अगर हम कानपुर के पोटेंशियल की बात करें तो वो संभावनाएं तो बहुत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से हम देख रहे हैं, उन्होंने इसको एक हब बनाया इंडस्ट्री का, यहाँ से यातायात गंगा के थ्रू हुआ करता था। अभी आप क्या संभावना देख रहे हैं? अभी तो हम यहाँ देखते हैं कि टेनरीज का हब है कानपुर, या मसालों की फैक्ट्रीज हैं, तमाम सारे रोजगार भी हैं, लेकिन वो जो उन्नति थी कानपुर की, वो कहीं ना कहीं रुक गई। क्या आपको लग रहा है कि बीच में कुछ ऐसा दौर आया जिसने ठीक से ध्यान नहीं दिया इस चीज पर, और आज स्थिति इतनी खराब हो चुकी है? बिल्कुल, जो कांग्रेस का शासन काल रहा है कानपुर के लिए, कांग्रेस के शासन काल में कानपुर बड़ा उपेक्षित रहा। उन लोगों का विजन नहीं था, वो सिर्फ अपने लिए काम करते थे। मतलब उनको तुष्टीकरण के साथ कानपुर में कैसे वो चुनाव जीत सकें, ये उनका प्रमुख उद्देश्य रहा। और साथ में आप तो जर्नलिस्ट हैं, हम मानेंगे कि जब तक स्थानीय लीडर जो भी है, प्रतिनिधि है, जब वो इनिशिएट नहीं करता किसी चीज़ों को, तो ऊपर वालों को बहुत कुछ सपना नहीं आता कि वो कर दें। ऊपर के लोग जो आप बात कहेंगे उसको इनिशिएट करेंगे। तो दोनों चीज़ें रहीं। एक तो पहला तो जो कांग्रेस के शासनकाल में जो लीडर थे, उनका बहुत कोई इनिशिएट नहीं था, उनकी कोई कार्य योजना नहीं थी कि एक कंप्लीट कार्य योजना के साथ वो ले जाके और फिर उसको उसी हिसाब से परसू करना पड़ता है। आज हर चीज़ को आपको बिना परसू के तो आप जानते हैं कि चीज़ें नहीं संभव है। तो उन्होंने एक तो परसू नहीं किया, कोई कार्य योजना नहीं बनाई, और साथ में जो ऊपर वाला नेतृत्व था उसको कोई मतलब नहीं था। उनके पास अपना कोई विजन नहीं। उनको कानपुर अगर बड़ा शहर है तो कानपुर के बड़े शहर के लिए आज हमारी सरकार है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी आज सोचते हैं, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे और सड़कों की बात हो, पेयजल की बात हो, आज वो वहाँ बैठे बैठे कानपुर की चिंता कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी बैठ के वहाँ कानपुर की चिंता कर रहे हैं कि कानपुर का जो वैभव था, कानपुर का जो गौरव था, उसको कैसे वापस लिया जाए। तो वो वहाँ से बैठ के चिंता कर रहे हैं। उस समय कोई प्रधानमंत्री कानपुर के या किसी शहर को उसको चिंता नहीं थी। लीडर्स कुछ ले जाते थे अपने काम या कोई बात, तब वो देखते थे कि होना कि नहीं, वो भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहता था। तो कम से कम स्थानीय नेताओं जो भी उनके प्रतिनिधि रहे, वो ये तो कुछ करते, उन्होंने कुछ नहीं किया। एक आप देखिए श्री प्रकाश जायसवाल जी मिनिस्टर रहे यहाँ पे। हाँ, केंद्र में भी तो सरकार रही है, केंद्र में सरकार रही, यहाँ के मिनिस्टर रहे, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। साथ में ये भी एक रहा कि यहाँ कानपुर चूंकि एक लेबर का गढ़ था, एक लेबर पॉलिटिक्स यहाँ थी, जी। तो कम्युनिस्टों का भी कब्जा रहा। हाँ, वो भी सांसद रही है, सुभाषिनी सांसद रही, तो कम्युनिस्ट क्या वो भी लोग कि कैसे सत्ता उनको हासिल बनी रहे, लेबर पॉलिटिक्स कैसे की जाए, गुटबंदी की जाए, मिल्स की राजनीति, वो सब इसमें उलझे रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई कानपुर में जिसके लिए आप राजनीति कर रहे हैं, जिसके बलबूते पर राजनीति, उनके हितों की बात करिए आप। ये कैसे फैक्ट्री कंटिन्यू रहे, कैसे यहाँ पर रोजगार मिलता रहे, उनके लिए काम करिए। बल्कि इसलिए नहीं कि राजनीति करके हमें यहाँ नेतागिरी करनी है और हमें लड़के चुनाव जीत लेना है, बस ये एक पॉलिटिक्स रही। मेरा ये तो आप ये मानते हैं कि राजनीति के कारण दुर्दशा हुई है? बिल्कुल राजनीति। और आप आज जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, अब देखिए कानपुर में 2014 के बाद विकास चालू हुआ। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जब से आए तब से विकास की जो गति है वो बढ़ी है, और जो गति बढ़ी है उसके आधार पर हम लोगों का विजन, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है, तो हम लोग भी उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए, अगर मैं राजनीति यहाँ करने आया हूँ या राजनीति में मैं हूँ या भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री के जो विजन है उसको आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत हो, मतलब छोटे छोटे शहर हों, चाहे गाँव हो, चाहे ये वो विकसित हों, अपने आप एक अलग स्वरूप बने। उसी में हमने और कानपुर के लोगों ने भी विकसित कानपुर का सपना देखा है। उसी विकसित कानपुर के सपने को हमें पूरा करना है, और संपूर्ण विकास के साथ मुझे कानपुर को विकसित कानपुर बनाना है, और माननीय प्रधानमंत्री की सोच है उसको मुझे आगे बढ़ाना है। यही हमारा एक